इसका हिसाब बाद में होगा। क्या बात है आपकी। ये एक और है। पकड़ लोगे थोड़ा, आप उसके कैमरे के बीच में आ रहे हैं। हाँ कैसे करवाऊं? तो आप कैसे करेंगे बड़ा? यार थोड़ा सा भाई मसले को हल करना है, मसले को हल करना है, कोई तफरीक तमाशा नहीं है। हाँ चलें चलें जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम अहालियाने और मुतासरीन चिश्ती नगर गुलिस्तान जौहर और मेरे मोअज़्ज़िज़ मीडिया के दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज यहाँ चिश्ती नगर के मुतासरीन के धरने और मुजाहरे में इसलिए शरीक हो रहा हूँ कि मैं इस मसले को खालिसतन एक इंसानी मसला समझता हूँ और मसले को समझे बगैर, उसके पसे मंज़र को जाने बगैर, अगर यहाँ पर जो लोग आबाद हैं, बस गए हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और 1300 के करीब कम से कम घर हैं यहाँ पर, 5000 से ज़्यादा आबादी है। अगर फर्ज कर लें कि उनके घरों और प्लाटों की कानूनी हैसियत पर कोई सवाल है भी, तो ये 5-6 हज़ार लोगों को, 1300 ख़ानदान को यहाँ से हटाकर हम कहाँ पर बसाने जा रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब ये घर बन रहे थे तो उस वक्त केडीए कहाँ पर थी? केडीए के अफसरान कहाँ पर थे? उस वक्त पुलिस वाले कहाँ थे? पुलिस का महकमा और पुलिस के अफसरान कहाँ थे? जो यहाँ लोग मुख्तलिफ घरों में बसे और आबाद हुए, उन्होंने, मेरी मालूमात है, हर एक ने मुझे बताया है कि उन्होंने लाखों रुपए देकर इस ज़मीन को ख़रीदा है। देखें, मैं इन मुतासरीन के सामने इस हकीकत का एतराफ़ भी करूँगा कि मेरे पास वो लोग भी आए हैं जिनके पास यहाँ के प्लाटों के कागजात भी हैं, केडीए के, वो भी मेरे पास आए हैं। और किसी के पास 87 के कागजात हैं, किसी के पास 90 के हैं, किसी के पास 95 और 2000 के हैं। लेकिन जब इन लोगों ने ये प्लाट खरीदे तो जाहिर है कि केडीए के अफसरों ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरों ने इन्हें एनओसी दी या इस बात की इजाज़त दी कि ये बनाएं। बिल्कुल सही है। चलान दिए, रेगुलाइज किया, चलान दिए, रेगुलाइज किया, रेगुलराइज किया। समरी अप्रूव्ड। तो ये जिन्हें बर्बाद किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, ये इंसान हैं, एक अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ भी हैं जिनके प्लाटों को लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा करके इन गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को, मुतवसत तबके के
नौकरी पेशा लोगों को जिन्होंने रिटायरमेंट पर अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ पर लगा दी। अब बताएं ये इंसानी मसला नहीं है तो क्या है? है या नहीं? है या नहीं? हाँ चलान इशू है, वाटर अच्छा। सीवरेज का बिल आता है, वाटर सीवरेज का बिल आता है। अच्छा, अब चिश्तीनगर के नाम से अब बिजली का, गैस के, अब बिजली का बिल आ रहा है, चिश्तीनगर का, गैस का बिल आ रहा है, पानी का, वाटर सीवरेज पानी का बिल आ रहा है। हम वो पानी आए ना आए लेकिन बिल आ रहा है। पानी आ रहा है सर, पानी आ रहा है, आ रहा है। ये ना बताया करें, ये राज तो ना खोला करें। आज आ रहा है कल बंद हो जाएगा, अल्लाह ना करे। आप तो गए नहीं आ रहा। समझे यहाँ पर इस शहर में अब रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो ये समझे किस तरह वाटर बोर्ड वालों को पता चल गया पानी आता है तो बोलेंगे अच्छा इन्होंने ये घर खरीदे, मकान खरीदा, रिटायरमेंट के बाद बाकी जो पैसे बचे वो हमारे हैं। फिर तो ना करें ऐसे, खुदा के वास्ते, है या नहीं? भाई जिंदाबाद। देखें मेरी ये बात याद रखें, मेरी हमदर्दियां उनके साथ भी हैं। ठीक, मेरे कॉलेज का मेरा क्लास फेलो है, जिसके फोन आए कि भाई देखो, मैंने कहा बेटा ये इन्होंने कब्जा नहीं किया, इन्होंने खरीदा है। बिल्कुल सही है। इनको आज की लागत के हिसाब से आप पैसे दे दें इनके घरों के, केडीए वाले देना। अगर हटाना है, बसने दिया, आबाद होने दिया, तो फिर अब अगर ये आबाद हो गए, बस गए, रह रहे, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं करीब के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ भी है जिनके पास यहाँ के प्लाटों के कागजात हैं या हो सकते हैं, सबके हैं। और मेरे इल्म में है काफ़ी फैमिलीज सारे सबके है। अब इनके पास भी तो चालान है, तो ये डबल अलॉटमेंट है ना। डबल अलर्ट। तो फैसला हुकूमत को बैठकर अपनी जेब से अब करोड़ों अरबों रुपए निकाल कर इस मसले को हल करना होगा। आप देखें, आप ऐसा, हाँ हुकूमत एक बड़ी कमेटी और कमीशन बनाए, मैं भी एक सरपरस्त के तौर पे उसमें बीच में आऊंगा। अल्लाहु अकबर। और अगर इनके घर के प्लाट के कागजात किसी के पास है हाँ। तो कच्ची आबादी ने इनको रेगुलराइज किया, जी, किया। कच्ची आबादी ने हाँ जी, गोट आबाद हक के ने- मिलकियत दिया, हाँ जी। गोड आबाद ने किया, बिल्कुल दिया। जिसने भी किया, इनको एक इनके पास भी सरकारी सनद है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इनको और उनको बिठाएं हाँ जी, और दोनों के दरमियान तय करें, ऐसा कि वो इनको पैसे दे के खरीदे कुछ, या ये उनको दे, या हुकूमत डाले बीच में पैसे। हुकूमत को बीच का डिफरेंस डालना है, हुकूमत को डालना है बीच का रेट डिफरेंस। 100 रुपए गज के सबसे पैसे लिए, 100 रुपए यार्ड्स के हिसाब से पैसे लिए हमसे। और नेशनल बैंक में जमा नेशनल कराए हैं, बैंक जो में जमा गवर्नमेंट है, ऑफ स्टेट बैंक में पाकिस्तान जमा का है। बैंक असल में ये वाली बात पे भी आप इसरार ज्यादा ना करें, कच्ची आबादियों के रेगुलराइजेशन के रेट कम है। 100 रुपए गज का असल में रेट है। झगड़ा यही है कि इस इलाके, अब ये भी अगर आपसे खाली करा रहे हैं ना, तो ये थोड़ी पता है कि उनको देने के लिए जिनके पास कागजात हैं या फाइलें हैं, ये तो किसी बिल्डर को देने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो मेरी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। इनको इस तरह आंख बंद करके तबाह करना, बर्बाद करना, ये इंसानियत सोच इक़दाम होगा। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इसकी मुखालफत करता हूँ, इसीलिए इनके साथ हूँ। मैं उनके साथ भी हूँ जिनके पास इसकी ओरिजिनल अलॉटमेंट है, लेकिन इनका कसूर नहीं है। इन गरीबों की कीमत पर ना बिल्डर को आप ये जगह दे सकते हैं ना किसी को। इस मसले को आपको, हुकूमत को मदाखलत करके, हुकूमत को इंसानी बुनियादों पर इस मसले को हल करना होगा। इसलिए मैं आपके साथ आगे सर खड़ा हूं। प्लीज देखें, जब भी वोटिंग होती है, एक बंदा ज्यादा वोटों से जीतता है तो वो असेंबली में जाता है। 85 फाइलों की क्या वुकत है कि जबकि 1100 प्लाट हैं, 85 फाइलों की क्या वुकत है? अच्छा सर, वो शिफ्टिंग हो बस गया है। तो बाजी उन 85 फाइलों के लोगों को हम हुकूमत से कह के उनकी जमीन पड़ी उनकी है, जमीन के पूरे मुताबिक साल पड़ी है। कहीं बेहतर अलॉटमेंट कर दें, अच्छी जगह
इसी इलाके में कहीं है अभी जमीन भी है जमीन। जमीन है। तो देखिए ये मसले का हल निकालना है। हाँ जी बिल्कुल सही। उनको 85 फाइलें हों या वो भी 1300 फाइलें हों। 85 को मूव करना देखें है कि 1100 कहाँ से लेके देखिए आएंगे? असल में आपकी उनकी दुश्मनी आप दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। सही कह रहे हैं। हम किसी से आप दुश्मनी नहीं करते। आपको हम गरीब हाँ लोग हैं। बाजी आपको उनके साथ भी हमदर्दी करनी है। उन्होंने भी पैसे दिए हैं बिल्कुल फाइल सही के है। अलॉटमेंट। उन्हें केडीए की कुरानंदाजी में वो प्लॉट अलॉट हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो वो भी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाजी, मैं तो दोनों के हक को मानता हूँ, लेकिन अब नहीं, इसलिए कि मैं इनसे मिलने भी आया हूँ ना। चले भाई, चल आ जाए। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त कराची की बिला शराकत गैरे की जो जमात थी वो एमकेएम थी, जिसमें आप भी शामिल थे। बलदियाती हुकूमत एमकेएम के पास थी। इलाकों के अंदर जो भी काम होते थे वो केडीए करे, केएमसी करे, एमकेएम के नेटवर्क को पता होता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है। उस वक्त आप लोगों ने, आप समझते हैं कि इस तमाम तर मसले के जिम्मेदार उस वक्त की एमकेएम और उस वक्त के रहनुमा भी हैं जो कि आपके साथी भी थे साहब? मैं तो आज की एमकेएम को भी उसका जिम्मेदार समझ रहा हूँ कि वो आके कहीं तो खड़े हों, हाँ, बोले तो सही। मैं नहीं कह रहा कि एक के हक में दूसरे के खिलाफ बोलें। असेंबली में तो आप हैं ना, मैं तो नहीं हूं ना। सही बात। तो आज की एमकेएम इजाला करे कि उस वक्त वो खामोश अगर थी, उस वक्त उसने बेहिसी इख्तियार की, तो आज की एमकेएम जो बाकी बची है, इसको बचाना है या इसको भी तबाह करना है, बचाना है। फारिग करना है। बचाना है। तो फिर बचाना है। आज की एमकेएम इस मसले को हल निकालने के लिए एक ऑपोजिशन जमात का किरदार अदा करे, हुकूमत की ऐसी पॉलिसियों को एक्सपोज करे बिल्कुल सही। कि जहां उसका एक इदारा इनको तबाह करने के लिए आ गया लेकिन दूसरे को भी बसाने के लिए नहीं आया, तो कहाँ है इस शहर के नुमाइंदे जो भी हैं, चाहे पीटीआई के हो चाहे एमकेएम के हो। मैं तो सबसे सवाल करता हूँ, एक दूसरे पर इल्जाम डालते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन है कहाँ ये सब लोग? जिम्मेदारी को नहीं उठाता। फारूक भाई ये बता दें, आज आज तो मैं हेलो ये मीडिया हेलो ये बात करने दो। मीडिया से बात मीडिया बात कर रही है, 2 मिनट बता दें, आज एक टारगेट किलर पकड़ा गया है, यूसुफ ठेले वाला। उसने ये कहा है कि मुझे 90 पर कमरा फारूक सत्तार ने झुकने के लिए दिया। तो क्या ये सही बात है? आप जानते हो? ये सवाल ना करें, नहीं ये सवाल सत्ती के सामने उसने इकरार किया है। नहीं, ये बात सवाल ना करें, ये सवाल नहीं करें आप। इजाजत नहीं है। नहीं आप नहीं हम सवाल ये आप नहीं करने देंगे। ये ऐसी बातें बोले, देखो ये करें देखें नहीं ये बात नहीं हमसे करें। पहली बात तो ये छोड़ दो आ जाओ बैठो छोड़ दो यार, बैठो ना। मैं किसी जमाने में 90 का केयर टेकर नहीं रहा, अल्लाह अकबर। ठीक है ना। या तो आमिर खान रहे, या कंवर नवेद रहे, या अनीस कायम खानी रहे, मैं कभी 90 का केयर टेकर नहीं रहा।